हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ रखा है बच्चों के माइंड में कि भैया गेट की ओर जाएं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की ओर। और जो मेजर स्टूडेंट्स जो इस डाउट को पूछते हैं वो अक्सर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही रहते हैं। उनके दिमाग में एक डाउट है कि कौन सा पाथ उनके लिए इजी हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में एक इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। मैं आपके सामने रखूंगा दोनों गेट और ऑफ कैंपस, यहां क्या क्या पूछा जाता है, यहां क्या क्या नहीं पूछा जाता, दोनों के प्रोज, दोनों के कॉन्स, और लास्ट में बताऊंगा अपना वर्डिक्ट कि भाई मुझे क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। अभी हाल ही में हमने देखा, अभी गेट के ऑफिशियल वेबसाइट ने एक रिजल्ट अनाउंस किया कि इस साल गेट का एग्जाम 25% बच्चे ज्यादा दे रहे हैं। हर साल गेट सीएससी में कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को ऐसा फील होता है जब भी रिसेशन आता है, जॉब्स नहीं रहती मार्केट में, तो लोग नहीं चाहते वो घर बैठे, इससे बढ़िया कोई एक डिग्री ले लें। ये होता है इंडिया में। इंडिया में क्या, ये पूरी दुनिया में ही होता है, ये रियलिटी है। अब अल्टीमेट गोल दोनों का, जो ऑफ कैंपस जा रहा है, जो गेट एस्पिरेंट जा रहा है, सबका अल्टीमेट गोल यही है कि एक तगड़ा सा एक प्लेसमेंट फोड़ा जाए, ताकि यार लगे खुद को भी कि भाई जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, ताकि अगल बगल के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी प्राउड फील हो। अब कुछ लोग आएंगे कि नहीं जी, हमें गेट इसलिए देना है कि हमें रिसर्च करनी है, हमें मास्टर रिसर्च के लिए करना है, मुझे पीएचडी करनी है। ये रियलिटी नहीं है, मैं साफ बोलता हूं। आप कभी भी देखोगे इंडिया में जो लो रैंकर होते हैं वही अक्सर पीएचडी कर रहे होते हैं, और मास्टर्स भी मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, मैंने इसलिए किया था। अब मेरे जैसे हजारों बच्चे हैं वो इसलिए ही करते हैं कि हमें जॉब चाहिए होती है, और इसको एक्सेप्ट करने में क्या शर्माना यार, जो रियलिटी वो है, यही सिंपल रियलिटी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें बच्चों की गलती है। देखो, मास्टर्स में रिसर्च तो हो नहीं सकती उस लेवल पे। अगर आप चाहते हैं यार रिसर्च कर लूं मैं बहुत तगड़ी 2 साल में, नहीं होगी, ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, आप आईआईसी बैंगलोर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पीएचडी में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है रिसर्च वगैरह करने की। लेकिन वही है कि जो तगड़े बच्चे हैं जिनको सच में इंटरेस्ट है कि वो पीएचडी करें, 5 साल। अब पीएचडी में जो स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को वो ही इतना कम मिलता है, 30-35 हजार का, तो बच्चा क्यों ही करेगा पीएचडी, बताओ। अगर मैं आपको बोलूं आपको 2 लाख की जॉब मिल रही है और मैं कह रहा हूं दूसरा ऑप्शन आपके पास पीएचडी करना 35 हजार, किसको चूज करोगे? जॉब को चूज करोगे ना। बहुत कम परसेंट है, 1% लोग होंगे जो दिल से सच में पीएचडी करना चाहते हैं। आप लोगों से काफी हफ्तों से बात नहीं हुई, तो अब एक लाइव सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है आपसे, जहां पे हम बात करेंगे ऑफ कैंपस गेट डीए जो एग्जाम आ रहा है डीएसए के ऊपर इन डेप्थ, और आपके जो भी डाउट होंगे उनको मैं उठाऊंगा। तो एक लाइव सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइम है 24 सितंबर शाम 7 बजे, आप सबको हाजिरी देनी है। पिछले हफ्ते हमारा ओरिएंटेशन हो नहीं पाया था यूट्यूब पे, तो हमने सोचा एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आइए, अपने जो भी डाउट्स हैं उसको वहां पूछो, हम उसका आंसर देंगे। और मुझे भी आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है। बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं, गेट मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन उसको इन डिटेल हम जानेंगे ताकि आप एक बेस्ट डिसीजन पे आ पाए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। डेट याद रखना 24 सितंबर शाम 7 बजे। मिलता हूं आपको लाइव क्लास में। तो भाई इस टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने इतनी राम कथा आपको सुना दी कि गेट उसमें क्या डिफरेंस है। पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं गेट और ऑफ कैंपस की, ऐसा कुछ दिखता है। गेट में आपको सब्जेक्ट्स में मास्टरी करनी पड़ती है। जी हां, आपको थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग हर चीज में होना पड़ता है। अगर आप डीएसए पढ़ें, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सी प्रोग्रामिंग पढ़ें, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए उस चीज की, कि वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, हर चीज काम कैसे कर रही है इन डिटेल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास, बहुत सारी जो सब्जेक्ट है, 10 से 11 सब्जेक्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ऐसी काफी सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कह रहा मैं पीएचडी, मतलब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको समझ सकता हूं या नहीं समझ सकता। रटना यहां पे नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि गेट आप रट के कर लोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑफ कैंपस भी नहीं कर सकते रट के, तो पर गेट में तो आप भूल ही जाना। उसके अलावा आपको सेकंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि काफी सारी आईआईटीज एनआईटीज वो आपका इंटरव्यू लेगी। अब उसमें आपसे बेसिकली जो आपने सब्जेक्ट पढ़े उसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू उनका इतना खतरनाक प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन बच्चे 1-2 महीने का गैप ले लेते हैं, जो वो गेट एग्जाम दे देते हैं,
तो इसलिए कई बार बच्चे इंटरव्यू में अटक जाते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम आईआईटी से एनआईटी हैं जो इंटरव्यू ले रही होती हैं। अब अगला तरफ मैं आऊं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। इसमें आपको डीएस में मास्टरी करनी पड़ेगी। इधर भी मास्टरी, इधर भी मास्टरी। कैसी मास्टरी है भाई? अगर मैं कहूं ना, यहां जो डीएस है वो सिर्फ 30% पूछा जाता है, यहां 100% तक रिक्वायर होगा आपको, कि आपको यहां पे बाप लेवल कोडर बनना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो भाई अगर मैं बात करूं कि ये मास्टर जो सब्जेक्ट है, अगर आपने डीएस में 30% मास्टरी करी है, तो यहां पे आपको डीएसए के ऊपर 100% मास्टरी होनी चाहिए। इस लेवल का डीएसए पूछा जाएगा। आपको कोडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। गेट में कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा, उसका आउटपुट आपको बताने। डीएसए में स्पेशली यहां आपको इन डेप्थ हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है इसमें, कोर सब्जेक्ट जैसे यहां पे थे कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएमएस, इसमें आपको मास्टरी चाहिए। ठीक, यहां पे अगर वो उसका 20% भी होगा ना, तब भी चल जाएगा ऑफ कैंपस में, क्योंकि इतने लेवल पे नहीं पूछा जाता। अगर आपको 20% भी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, काम चल जाएगा। अगला, आपके पास गुड प्रोजेक्ट्स, बढ़िया प्रोजेक्ट होने चाहिए। अगर है नहीं तो बनाओ एक दो बढ़िया प्रोजेक्ट। अब ये मत सोचना कि यार कुछ यूनिक सा मैं क्रिएट कर दूं तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। यूनिक कैसे करोगे तुम क्रिएट, बताओ? लोग कहते हैं यूनिक, अरे यूनिक क्रिएट करो दोगे तो उसमें तो तुम्हारी पीएचडी हो गई। तो जो बच्चा 5 साल से पीएचडी कर रहा है उसको तो तुमने फेल कर दिया। तो भाई जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें एक दो फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, बस उतना ही आपसे रिक्वायरमेंट रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता कि आप कुछ बिल्कुल ही नया क्रिएट कर दो। तो प्रोजेक्ट्स आपके पास 3-4 अगर हैं, उसमें एक दो बढ़िया प्रोजेक्ट आपने डाले हैं, सबसे बेस्ट ये लगता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आप प्रोजेक्ट डाल दो, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लॉकचेन आया, प्रोजेक्ट डाल दो, एआई आया, प्रोजेक्ट डाल दो, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं। अब जब आप एक बार कंपनी में पहुंच गए, वहां तो आप किसी भी फील्ड में आपसे काम करवा सकते हैं। तब ये मत सोचना कि जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया उसी से रिलेटेड मेरे को कंपनी में काम मिलेगा। ओके, अगला इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू प्रिपरेशन इसमें करनी पड़ेगी, बहुत तगड़े तरीके से, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। लास्ट, रेफरल और रिज्यूमे। आपको रेफरल लेना आना चाहिए, आपको अपने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपने जो लिंक्डइन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब अगला जो डाउट आता है कि भैया किससे सिलेक्शन ईजी है, तो मैंने कहा यार सिलेक्शन ना तो इससे ईजी है ना इससे ईजी है। क्यों? इसके लिए आपको 1 साल बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी, 7-8 महीने बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, तैयारी कर ली, एक ही दिन एग्जाम होगा साल में, और अगर उस दिन फेल हो गए तो भैया 1 साल और ड्रॉप करके दोबारा देना पड़ेगा। इसमें वो वाली सीन नहीं है। अगर आपने एक कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया, फेल हो भी गए, तो आप दूसरी कंपनी का दे सकते हो, तीसरी कंपनी का दे सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है ना। पर वो वाली अपॉर्चुनिटी यहां पे नहीं होती है। 1 साल में अगर फेल हो गए, अगर आपने बहुत तगड़ी तैयारी भी करी है और उस दिन मैं बीमार हो गया, मुझे कुछ भी हो गया, तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो यहां पे थोड़ा आपको हेल्थ का थ्रू आउट द जर्नी अपना ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड, कंपटीशन। कंपटीशन कहां ज्यादा है? कंपटीशन दोनों ही जगह ज्यादा है। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, मान लो आप गेट एग्जाम आपने क्रैक कर लिया, आप आईआईटी पहुंच गए, यहां सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहां बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां 10 है तो यहां मैं कम से कम 50 मानूंगा, इतना अंतर आ जाता है। क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठाना, एक अच्छी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा टफ रहता है यहां पे। क्यों मैं वो कह रहा हूं? क्योंकि बड़े बड़े आईआईटी में 50 कंपनियां, 100 कंपनियां आती हैं। अब बच्चे, अगर 100 कंपनियां आ रही हैं, वहां बच्चे 1000 ही हैं, तो सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसी इजी हो गया। यहां पे कंपनी 100 हैं, अब बच्चे 1 लाख हैं, तो ये जरूर, ये तो टफ ही हो गया सबके लिए। अगला कि भाई अगर आप गेट एग्जाम देते हैं तो आपको ये श्योरिटी है कि चीटिंग नहीं हो रही होगी। जितना आपने किया, जितना आपको आता है, आपने अपना नॉलेज डिलीवर किया और उसके बेसिस में आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पे चीटिंग होती है यार ऑफ कैंपस से। आप सबको पता है कैसे डीएसए राउंड क्लियर करते बच्चे। 2-4 दोस्त बैठाए, फटाफट एक सॉल्यूशन दे रहा, दूसरा सॉल्यूशन देख रहा है, तो यहां पे चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। प्लेसमेंट का पैकेज कहां से बढ़िया मिलेगा? तो भाई अगर प्लेसमेंट का पैकेज अगर आप मुझसे बात करो, तो यार अगर आप गेट देके अगर आईआईटी में पहुंच गए तो वहीं आपको तगड़ा प्लेसमेंट मिल सकता है। यहां भी बच्चे फोड़ते हैं तगड़ा तगड़ा प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। अगला, बच्चे सोचते हैं अगर मैंने गेट एग्जाम देके आईआईटी में जाके मास्टर्स कर लिया तो मुझे कंपनी में जो काम मिलेगा वो सीनियर लेवल का मिलेगा। ये बिल्कुल मिथ है। अगर सेम बच्चा 2 साल जॉब कर चुका है, 2 साल मास्टर्स कर चुका है, तो ये लगभग 2 साल इससे कंपनी में आगे रहेगा। मतलब अगर SD1 SD2 कुछ पोजीशन होती है तो ये SD2 तक आराम से पहुंच जाएगा। ये मास्टर्स वाले बंदे को SD1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
ये हो सकता है कि आपको टीचिंग वाली जो जॉब है उसमें प्रायोरिटी आपको मिल सकती है एक मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। मेरे को काफ़ी आते हैं टीचिंग के ऑफर कि आ जाओ पढ़ा लो, इसलिए नहीं कि मैं यूट्यूबर हूं, पर एक इन जनरल भी आते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है मास्टर्स करने का। आज मैंने आपको वो बता दिया सिलेक्शन का। अब भैया डिसीजन कैसे ले कि मुझे करना क्या है, मैं कैसे डिसाइड करूं? मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं कि गेट करूं ऑफ कैंपस करूं, क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए। दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। तो यहां पे देखो यार, एक डिसीजन जो मैं चाहता हूं आप लो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेस्ट होगा, गेट करूं या ऑफ कैंपस करूं। देखो मेरा इसमें बिल्कुल सा मैं फंडा रहता है, मैं ज्यादा उसको घसड़ बसड़ नहीं करता। आप अपने सीनियर्स को देखो, अब पूछो और देखो कि उनके लिए बेस्ट वर्कआउट क्या किया। आपको लगेगा यार मेरा सीनियर ऑफ कैंपस जाके उसने बहुत तगड़ा प्लेसमेंट फोड़ा, ऐसे मेरे 3-4 सीनियर हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऑफ कैंपस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं क्या उन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या डिफिकल्टी फेस करी। क्योंकि इन जनरल मैं यहां से आपको गाइड नहीं कर सकता, मैं एक जनरल एडवाइस दे सकता हूं, लेकिन वो आपको पर्सनली भी गाइड कर सकते हैं आपकी जर्नी के दौरान। ये रियलिटी होती है। लेकिन आपको लगता है कि यार जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने गेट एग्जाम निकाल के एक अच्छी रैंक हासिल करके आईआईटी में जाके वहां से प्लेसमेंट फोड़ा, तो भाई आप गेट की ओर जाओ, आपके पास एक गाइडेंस तो होगी। आपको बहुत दिन इन दोनों ही जर्नी में बहुत हाई या बहुत लो फील होगा, वहां पे आपको बूस्टअप करने के लिए कोई चाहिए जिसने वो ऑलरेडी पहले किया हुआ होगा। अब कई लोगों का ऐसा होगा, कई कॉलेज के बच्चे ऐसे होंगे कि भैया यार हमारे सीनियर ने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर मेरा सीनियर तो मुझे गाइड ही नहीं करता। तो भाई फिर आपको देखना है कि आपको किस में बढ़िया हो, आपकी मास्टरी किस सब्जेक्ट में, आपको क्या ज्यादा पसंद है। आपको अभी थ्योरी पढ़ने में ज्यादा कंफर्ट फील होता है। मैं नहीं चाहता यार भैया मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूं अभी स्टार्टिंग में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, डीएसए में, और मैं थ्योरी वाले पार्ट में थोड़ा अच्छा मुझे लगता है कि वो मैं कर लूंगा, इसको करने में थोड़ी डिफिकल्टी है, तो आप गेट की ओर जाए। आपको लगता है कि यार भैया थोड़ा डेवलपमेंट करने में ना मुझे मजा आता है, लेकिन पढ़ाई करने में ज्यादा उतना मजा नहीं आता, तो भैया आप ऑफ कैंपस की ओर जा सकते हैं। यही बोलूंगा कि जो आप एक बार आईआईटी में पहुंच गए, वहां आपका सिलेक्शन रेशियो, सेलेक्ट होने के चांसेस हाई रहते हैं। वहां पे डीएसए का लेवल हाई तो रहता है, कंपटीशन भी हाई रहता है, लेकिन डेवलपमेंट उतना उस लेवल का नहीं पूछा जाता। लेकिन ऑफ कैंपस में आपके हर टिक मार्क होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जो बंदा निकाल के आया, जो एग्जाम एक नेशनल लेवल एग्जाम, ये ऑलरेडी क्रीमी लेयर का बच्चा है, और यहां से उनको क्रीमी लेयर के बच्चे निकालने होते हैं ऑफ कैंपस में। तो आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है, अपनी कंडीशन आप समझिए। अब जरूरी नहीं है आपको इन दोनों में से एक चीज लेनी है, आप चाहें तो कुछ नया पाथ भी फॉलो कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जिंदगी इससे भी बड़ी है, जरूरी नहीं है कि यहीं आना है। आप एसएससी एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, किसी बच्चे का सपना होगा स्टार्टअप वगैरह। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अपने जो सपने ना उनको सैक्रिफाइस मत करो, जरूरी नहीं है यही करना है। मैं यहां पे अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं आपको इसी फील्ड में काम करना है। जो दिल करता है वो करो, बस बैठे मत रहो।